कोई हवन नहीं करेगा, कोई तप नहीं करेगा, कोई भजन नहीं करेगा। इतना भयंकर घोर अत्याचार किया इसने प्रजा पर, पूरी प्रजा त्राही त्राही करने लगी। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। एक दिन इसने अपने पुत्र को अपने ही राज्य के विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। बेटा जाओ विद्यालय में पढ़ के आओ, और विद्यालय में राक्षसी विद्या का पाठ पढ़ के आना। तो एक दिन प्रहलाद जी पढ़ के विद्यालय से छुट्टी हुई और अपने घर गए। जैसे ही अपने घर गए तो कयाधु ने प्रहलाद को स्नान करा दिया। सुनो, स्नान करा के सुंदर कपड़े पहना दिए, और कपड़े पहना के प्रहलाद, छोटे थे नन्हे नन्हे प्रहलाद, माता ने कहा बेटा जाओ पिताजी की गोदी में जाओ। हम माताएं यही तो करती हैं, जिसमें माताओं को घर का काम करना हो तो बेटा स्नान करा के कपड़े पहना के पिताजी के पास छोड़ देती है। अब प्रहलाद जी छोटे थे, पिताजी की गोदी में गए। पिताजी ने प्रहलाद को उठाकर अपनी जंगा पर बैठाकर पूछा, बेटा तुमने क्या विद्यालय में अध्ययन किया, क्या पढ़ा तुमने अभी तक? तो प्रहलाद जी बोले किससे? हिरण्यकश्यप कि पिताजी तत्साधु मन्ने सुरवर यदेहिना सदा समुद्विग्न धिया मसद गृहात् हित्वात् पातम ग्रहमंद कूपम भनम गतोयात् हरिमाश्रेता। पिताजी इस संसार में सबको छोड़ के मात्र जंगल में जाओ और भजन करो और उस नारायण हरि का आश्रय लो। ऐसे ही ये बात प्रहलाद ने बोली। हिरण्यकश्यप ने अपनी जंगा से प्रहलाद को उठा के पटक दिया। मेरा शत्रु, तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, तू मूर्ख है, ये पाठ पढ़ के आता है विद्यालय, तो इतना होश नहीं? गुरुजी को बुलाया। इसके विद्यालय में दो गुरुजी थे, एक संड और एक अमर। हाँ, एक को सुनाई नहीं देता था, एक को दिखाई नहीं देता था। तो महाराज उनको बुलाया, गुरुजी से सुनो आप मेरे बेटे को ये शिक्षा दे रहे हो? बोले महाराज क्षमा करना, हम इसको नहीं पढ़ाते ये वाला पाठ, तो कहां से पढ़ के आया? बोले इस बार क्षमा कर दो, अगली बार ये हम इसको समझाएंगे। तो गुरुजी द्वारा उसको विद्यालय में लाए, ला के प्रहलाद सिखा, देख बेटा तुम्हारे पिता जो कहते हैं वो करो। तो गुरुजी की बात को नहीं माना प्रहलाद जी ने। तो बोले बेटा वो पाठ पढ़ो जो इस विद्यालय में पढ़ाया जाता है, तुम अगले से कहां से पढ़ के आते हो? तो भैया एक दिन की बात, वो गुरुजी से बोले प्रहलाद जी, गुरुजी बोले गुरुजी माफ करना। बोले वहां आप मेरे गुरुजी नहीं हो। तो बोले कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले मेरे गुरुजी है नारद जी। बोले तुमने? हाँ। बोले मैं आपसे नहीं पढ़ता, तो मैं पढ़ाया पढ़ाया आया हूं। अच्छा। बोले हाँ, जब मेरे पिता तप करने गए थे तो मेरी माँ गर्भवती थी, और मेरी माँ को इंद्र पकड़ के लेके जा रहा था कि इंद्र सोचता था इसके पिता में इतना बल है, अगर इसकी संतान हो जाएगी तो हम पर बहुत अत्याचार होगा, तो इसके संतान नहीं हो पाए तो इसकी पत्नी को और इसके बच्चे को दोनों को खत्म कर देते हैं। लेकिन नारद जी ने मेरी माँ को बचा लिया। नारद जी ने समझाया इंद्र ये अच्छी बात नहीं है। तो इंद्र ने मेरी माँ को अपने आश्रम में रख के वो ज्ञान, मैं जब गर्भ में था तो मेरी माँ को जो उपदेश देते थे वो मैं सुनता था। इसलिए गर्भवती माताओं को ज्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए, हाँ, ज्यादा कहीं जाना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ठाकुर जी का भजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। ऐसे करके लिखा हुआ है। तो कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी थे, और जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे नारद जी ने उपदेश दिया था वो मैं पढ़ के आया। अब इसी बात को गुरु जी ने कहा कि अपने पिताजी को ये बात मत बताना, नहीं तो बहुत डांटेंगे। एक दिन प्रहलाद जी
विद्यालय से छुट्टी होकर अपने घर गए तो माँ ने स्नान कराया और कपड़े पहना के भेज दिया कि बेटा जाओ पिताजी के पास। अब प्रहलाद जी जैसे पिताजी की गोदी में आए तो पिताजी ने पूछा बेटा क्या पढ़ के आए, अब कोई पाठ बताओ। तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी अब तो हम 9 पाठ पढ़ के आए। कितने? बोले 9। कौन कौन से? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी श्रवण करो उस भगवान की कथा को और स्मरण करो भगवान को। और क्या करें? उन्होंने नवदा भक्ति बता दी भगवान की और अंत में हरि का स्मरण करो। पिताजी को बड़ा क्रोध आया और पिताजी एक बात कहूं, इस संसार में हर प्राणी अंधाव अंधई रूप की माना। कैसे? दृष्टांत दिया कि अंधों की लाइन जा रही है, 20 अंधे हैं, एक दूसरे के कंधे के ऊपर हाथ रखे, 20 जा रहे हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े तो आगे वाला अंधा गया तो एक कुएं, उसको पता नहीं चला कुआं है, और कुएं में जाके गिर पड़ा। जैसे वो कुएं में गिरा तो 19 वाले अंधे ने पूछा क्यों भैया क्या हुआ? तो जो कुएं में गिरा हुआ अंधा था उसने सोचा अगर मैंने कह दिया कि आगे कुआं है, आगे मत आओ, ये सब के सब बच जाएंगे और मैं कुएं में पड़ा रह जाऊंगा, मुझे कोई नहीं निकालेगा। तो उसने कहा जब मुझे किसी ने नहीं बताया तो मैं क्यों बताऊं इनको? तो बोले भैया कुछ नहीं, थोड़ा गड्ढा है रास्ते में चले आओ। तो 19 वाला अंधा आगे बढ़ा तो वो भी कुएं में धड़ाम से गिरा। तो 18वें वाले अंधे ने पूछा भैया क्या हुआ? तो 19 वाला बोला इसने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें इसको क्यों बताऊं। भैया कुछ नहीं, थोड़ा सा गड्ढा है रास्ते में चले आओ। 19 18वां गिरा, 17वां गिरा, किसी ने किसी को नहीं बताया। अगर कोई बता देता कि आगे कुआं है, गड्ढा है, जल है, इसमें मत आओ गिर जाओगे, तो सारे के सारे तो नहीं, कम से कम कुछ बच जाते कि नहीं। तो क्यों नहीं बताया? बोले इन्होंने मुझे नहीं बताया तो मैंने इनको नहीं बताया। यही संसार का नियम है। हर व्यक्ति, हर माता पिता अपने बेटे को नॉन तेल मिर्ची के उस कढ़ाई में झोंकते जा रहे हैं, जाओ बेटा जाओ, वो उसी में पड़ा हुआ है। कभी उससे निकलने के लिए बाहर नहीं कहते कि बेटा तुम भजन करो, कि बेटा तुम मंदिर जाओ, कि बेटा तुम कथा सुनो। कभी किसी ने कहा? नहीं कहा। बेटा कमाओ, कैसे कमा सकते हो? और उसी संसार के माया जाल में हर व्यक्ति अपने संतति को झोंकता जा रहा है। तो पिताजी यही बात मैं कहता हूं, इस संसार में हर प्राणी अंधा अंधी रूपकीय माना। जैसे एक अंधे के पीछे समस्त अंधे लग के कुएं में गिर गए, ऐसे ही संसार में हर प्राणी चला जा रहा है। पता लगा कि एक बकरी गई चरने के लिए तो सारी बकरियां चलने चली गई। ये किसी ने एक पेड़ पर जल चढ़ा दिया तो सब कल जाके देखो 20 की भीड़ लग गई, तो पेड़ पर जल ही जल चढ़ने लगा। हाँ, बोले कौन से देवता हैं? बोले फलाने देवता हैं। तो हो गए पैदा, लग गया सिंदूर, लग गया चंदन, अब देखो रोली चावल चढ़ना शुरू। अरे भाई कौन सा देवता है, किसका है, क्या है, कोई मतलब नहीं। इस संसार में ऐसी स्थिति और परिस्थिति मनस्थिति बनी हो लोगों को। तो पिताजी को सब ज्ञान दिया। पिताजी इस सब को छोड़ के संसार में भगवान का भजन। पिताजी ने पकड़ के फेंक दिया, तुम दुष्ट हो, अरे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद, तुम मेरे शत्रु का नाम लेते हो, जाओ यहां से, जाओ मेरे सामने से। तो प्रहलाद को दोबारा भेजा। गुरुजी को बहुत डांटा। गुरुजी ने कहा इस बार माफ कर दो सरकार, हमने इसको बहुत समझाया लेकिन ये नहीं माना। अब गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो ऐसी गलती क्यों करते हो, हम पे डांट पड़ती है। अब गुरुजी चले गए कहीं बाहर और प्रहलाद जी ने अपने विद्यार्थी बालकों को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ सब। बोले तुम पता है तुम क्यों पैदा हुए? क्यों? बोले भगवान का भजन।
देखो प्रहलाद, ये भजन मजन तो नहीं आता, देख भजन करेंगे तेरे पिताजी डांटेंगे, तेरे पिताजी बहुत खराब आदमी है। तो बोले बेटा उसकी चिंता मत करो, तो क्या करो? बोले नारायण का जप करो। बोले नारायण थोड़ी हमको बचाएगा? बोले मैं कहता हूँ नारायण बचाएगा। तो भैया एक ने मजीरा लिया, एक ने ढोलक ली और एक ने कुछ लिया। तो प्रहलाद जी के साथ में क्या गए? वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए इतना संकीर्तन होने लगा, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, समस्त ग्वाल सखा नाच रहे हैं उनके। अब जैसे ये खबर पता लगा हिरण्यकश्यपु को सुनाई दिया मेरे शत्रु का नाम नारायण कहाँ बोला जा रहा है, तो मंत्री को भेजा, सैनिकों को भेजा, पता करके आओ ये नारायण शब्द कौन ले रहा है। जैसे ही उसने नाचते हुए उन सखाओं को पकड़ा तो नारायण का करंट लग गया, उसने भूल गया। तो वो भी कहने लगा क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए प्रहलाद नाच रहे हैं, समस्त सखा नाच रहे हैं और मंत्री नाच रहे हैं, और मंत्री दूसरे आए, बड़े मंत्री, और बड़े मंत्री ने स्पर्श किया तो भगवान के नाम का करंट लग गया। और करंट लग के फिर वो क्या कहने लगे? वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण ध्यान धरत है, जो नारायण ज्ञान धरत है, जो नारायण नाम जपत है, जो नारायण नाम जपत है, हो जाए भव से तारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए सारे सखा सब मित्र मंडली मंत्री संतरी खंत्री पंत्री सब नाच रहे हैं। हाँ, अब हिरण्यकश्यपु को पता लगा मैं जिसको भेजता हूँ वो लौट के नहीं आता है, कोई खबर नहीं, कोई दबर नहीं, क्या हो रहा है, इतना शोर होता है। तो उसने और समस्त सैनिकों को भेजा और जैसे ही उसने एक एक सैनिक ने उनके सखाओं को पकड़ा ऐसा करंट लगा तो वो क्या कहने लगे? वो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
अब जैसे ही हिरण्यकश्यप को ये बात पता लगी कि जिसको बेचता हूं वो लौट के नहीं आता, तो अब वो खुद गया। जैसे ही गदा उठाकर गया तो देखा समस्त ग्वाल वाल समस्त मंडली मित्र नाच रहे हैं, मंत्री संतरी फंतरी सब नाच रहे। उसने सोचा मैं अब स्पर्श नहीं करूं। बोले क्यों? जिसने स्पर्श किया उसको करंट लग गया, और कहीं मुझे करंट ना लग जाए। तो उसने स्पर्श नहीं किया नारायण के प्रभु को, गाते हुए भक्तों को। उसने अपनी गधा लेके अट्टहास करके जैसे ही जमीन पर पटका, धड़ाम से आवाज हुई, जोर से आवाज हुई, सारे मित्र सब स्तब्ध हो गए। तुरंत हिरण्यकश्यप ने बलात् प्रहलाद का हाथ पकड़ा और खींच के लाए। कस्मिन मृत मर्दान तात्मन कुल भेद करा धमा। अरे स्तब्धम, संस्कृति गाली भी बहुत विचित्र होती है। स्तब्धम मच्छो सुनोद्भूतम निश्चित्वात् विमक्षयम्। मैं जान गया तू कुल भेदी है, तू कराधमी है। तूने अब तुझे बीमारी लगी है नारायण नाम की संक्रमण रोग की, और कोरोना की बीमारी तुझे लग गई है, और तू सबको कोरोना कर देगा। आज तो तुझे ही अकेले को है, इन सबको हो जाएगा तो ये सब तेरे ही भक्त चेला बन जाएंगे। अभी इसलिए अच्छा है कि इसी बीमारी को अभी खत्म कर दो। हाँ, अभी सैनिटाइजर करके बंद कर दो इसको। तुरंत हिरण्यकश्यप ने एक्शन लिया और उसको प्रताड़ित करके पकड़ा, लाए। कभी उसको गरम गरम कढ़ाई में डाल दिया, पकोड़ा की तरह फूल जाएगा। बोले भगवान नारायण का नाम लेकर प्रहलाद जी उस कढ़ाई में देखो नाम जप रहे हैं। कभी पेड़ से गिराया, कभी पर्वत से गिराया, अरे और तो और छोड़ो भैया, पहाड़ से गिराया, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं मिला। और होलिका दहन में उसको होली की गोदी में बैठा दिया। अंत में ये हुआ कि होलिका जल गई धू करके, और प्रहलाद जी नारायण का जप करने लगे। अब जब हिरण्यकश्यप को ये पता लगा कि ये किसी प्रकार से मरने वाला नहीं है, क्या करें? तो हिरण्यकश्यप ने एक युक्ति सोची। जेल खाने में बंद करके और हिरण्यकश्यप कयादू के पास गया और कयादू से कहने लगा, देख कयादू, कयादू एक ऐसी स्त्री है जो पातिव्रत स्त्रियों में नाम आता है कयादू का। और कयादू से कहा कि देवी तुझे पति प्यारा है कि अपना पातिव्रत धर्म प्यारा है? एक बात बता। बोले मुझे अपना पातिव्रत धर्म प्यारा है। तो देख देवी सुन, अगर तुझे अपना पातिव्रत धर्म चाहिए, तुझे अपना पति चाहिए, तो ये जहर है, ये डिबिया है, इस जहर को तुम भोजन बना, अपने हाथ से भोजन बना के परोस के, और उस भोजन में इस जहर को मिला दे और अपने बेटे को तू जाके खिला दे। और तूने ऐसा नहीं किया तो भूल जाना मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है। कयादू ने उस जहर को बोले, स्वामी ऐसी बात मत कहो, ऐसा कृत्य मुझसे नहीं करने को कहो। देख देवी कयादू, ये जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है, और तू ऐसा पालन करेगी तो मैं तेरा पति हूं, तू मेरी पत्नी है। कयादू ने उस जहर की डिबिया को लिया और कयादू आज रोने लगी। कयादू मन में सोचती है कि आज मेरे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि मैं खुद निर्णय नहीं ले सकती कि मुझे करना क्या है। अगर मैंने जहर मिला दिया तो मैंने जहर मिलाया हुआ भोजन मेरा पुत्र कर लेगा, वो मेरा पुत्र मर जाएगा। आज मेरा पुत्र मर जाएगा तो मैं किस पुत्र अभागिनी कहलाऊंगी, अरे हत्यारी कहलाऊंगी कि तुमने अपने पुत्र को मार दिया। और अगर मैंने जहर नहीं मिलाया तो मेरा पातिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। कयादू सोचने लगी, पूरी रात चिंतन करती है, करूं तो करूं क्या, परिस्थिति इतनी विषम है। कयादू मन में रोते रोते सोचती, अरे विधाता तूने ऐसा कृत्य मुझसे करवा रहा है, तुझे बिल्कुल दया नहीं आती। कयादू रोती रोती सोचती है, अगर मेरा पातिव्रत धर्म रहेगा तो पुत्र और भी आ जाएंगे, अगर पातिव्रत धर्म नहीं रहा तो पुत्र नहीं होगा। तो कयादू ने निर्णय लेके भोजन बनाया। भोजन बना के कयादू ने थाली में परोस के उस जहर को उस भोजन में मिलाया
मिलाते मिलाते कयादू के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। राम राम क्या स्थिति बनी कि आज